कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल संस्कृत ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपका षष्ठा पाठा धरित्री रक्षति लेकर। तो आइए पहले इसकी हिंदी देखते हैं। इयं धरित्री, यह धरती है। अस्माकं मातृ स्वरूपा, ये हमारी माता के समान है, मातृ स्वरूपा है। धरातले नद्या पर्वता वनानि अपि सन्ति, धरातल पर नदी पर्वत पहाड़ नदी पर्वत वनानि अपि सन्ति, धरातल पर नदी पर्वत जंगल भी हैं। सूर्यः चंद्रः पवनः जलम प्रकृति प्रदत्तानि सन्ति, सूर्य चंद्र यानी सूर्य चंद्र चंद्रमा पवन हवा जल पानी ये सब प्रकृति के द्वारा हम लोगों को दिए गए हैं, प्रकृति ने हम लोगों को प्रदान किया है। इमानि अस्मान पोषयन्ति, ये सब हमारा पोषण करते हैं। आगे है मनुष्य स्वार्थवशाति प्राकृतिक संसाधनानां दुरुपयोगम करोति, मनुष्य जो है वो स्वार्थ के वशीभूत होकर इन प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है, अर्थात सदुपयोग नहीं करता, उनका दुरुपयोग करता है। क्रमेण एतानि संसाधनानि विनष्टानि दूषितानि च भविष्यन्ति, इसी क्रम से यदि संसाधनों को नष्ट किया गया तो निश्चय ही भविष्य में ये दूषित वातावरण हो जाएगा, अर्थात भविष्य जो है भविष्य में सब कुछ दूषित होगा। अधुना विश्वस्य वर्धमाना जनसंख्या शोचनीया, इस समय विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या भी शोचनीय है, अर्थात सोचने योग्य है। जनानां निवासाय वनानि छित्त्वा, जनानां लोगों के निवासाय निवास के लिए वनानि छित्त्वा वनों को काटकर भवनानि निर्मीयन्ते, भवनों का निर्माण हो रहा है, यानी लोगों के रहने के लिए भवनों का निर्माण हो रहा है और वनों को काटा जा रहा है। वृक्षः प्राणवायु ददति, वृक्ष जो है वो पेड़ हम लोगों को प्राणवायु देते हैं। वृक्षाणां विनाशेन पर्यावरणं प्रदूषितं भवति, वृक्षों के विनाश से पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। प्रकृतेः सौंदर्यं रक्षणं कर्तव्यम्, प्रकृतेः सौंदर्यं विलुप्तं भवति, प्रकृति का सौंदर्य जो है वो विलुप्तम यानी गायब होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। पर्यावरणस्य विकारेण विपत्त्या आयान्ति, पर्यावरण में जब विकार आता है तो विपत्ति भी साथ में आती है, यानी पर्यावरण जब दूषित होगा तो विपत्तियां आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। अतः विपत्तिनां निवारणाय अस्माभिः वसुधायाः रक्षणं कर्तव्यम्, अतः विपत्ति को निवारण करने के लिए यानी दूर करने के लिए उसका समाधान यही है कि अस्माभिः हम सब वसुधा या पृथ्वी का रक्षण करें, यही हम लोगों का कर्तव्य है कि हम इसकी रक्षा करें, कर्तव्यम करें। यदा वसुधा रक्षिता तदा मानव जीवनमपि सुरक्षितं भवति, यदा वसुधा रक्षिता, यदि हम पृथ्वी की रक्षा करेंगे तदा मानव जीवनम अपि सुरक्षितम भवति, तो मानव का जीवन भी सुरक्षित होगा। जब हम पृथ्वी की सुरक्षा करेंगे तभी मानव जीवन भी सुरक्षित होगा। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, माता जो है भूमि हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। तो ये था आपका हिंदी अनुवाद। अब आइए अगला है आपका शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में है प्रदत्तानि, प्रदान करती है, तत्सर्वम, ये सभी, मातृ स्वरूपा, माता के समान, स्वगर्भ, अपने अंदर, क्रियमाण, करते हुए, विनष्टानि, समाप्त हो जाना, छित्त्वा, काट कर, अविचारितेन, बिना विचार किए हुए, पृथिव्याः, पृथ्वी की। तो इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और याद करिए। अगला आपका है अभ्यास में पहला उच्चारणम कुरुत पुस्तकायां च लिखति, सर्वव्यापिनी प्रदत्तानि क्रियमाणा समापतन्ति,
तो इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। और दूसरे पर है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो पहला उदाहरण दिया है का अस्माकं मातृस्वरूपा, तो धरित्री का में है धरातले कानि सन्ति, नद्या कस्या सौंदर्यं विलुप्तं भवति, प्रकृते शुद्ध प्राणवायुं के ददति वृक्षाः, विपत्ति नाम निवारणाय कस्या रक्षणम आवश्यकम वसुधाया। और अगला है आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिए, उत्तर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। तो पहला है प्राकृतिक संसाधनानां दुरुपयोगम कम करोति। पहला ऊपर दिया है पृथिव्याम अपरम नाम किम, तो पृथिव्याम अपरम नाम धरित्री। प्राकृतिक संसाधनानां दुरुपयोगम कम करोति, तो प्राकृतिक संसाधनानां दुरुपयोगम मनुष्यः करोति, दुरुपयोगम मनुष्य करोति, मनुष्य करता है। खा में है पर्यावरणस्य महती हानि वृक्षाणां विनाशेन भवति। पर्यावरण की सबसे अधिक हानि जो है वो किससे होती है? वृक्ष के विनाश से, वृक्ष को काटने से। और गा में है धरित्री सर्वथा वंदनीया सेवनीयाम चा, ये गा का उत्तर हो गया। 4 में देखिए मंजूषात उचित विशेषण शब्दान चित्वा वाक्यानि पूरयति। मंजूषा से कोष्ठक से उचित विशेषण शब्द चुनकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है यथा अस्माकं मातृस्वरूपा, ये दिया है। का में आपको भरना है अधुना विश्वस्य वर्धमाना जनसंख्या शोचनीय। ये यहाँ पर कम जगह होने के कारण इस तरह से लिखा है, आप यहाँ से देखकर लिखिएगा और इसी स्थान पर लिखिएगा, ना कि इधर उधर। अस्माभि वसुधाया रक्षणम कर्तव्यम। और अगला है आपका गा में वृक्षाणां विनाशेन पर्यावरण प्रदूषितम भवति। 5 देखिए चित्रानुसारम संस्कृत वाक्यान रच, चित्र के अनुसार संस्कृत में वाक्य रचिए। चित्र दिया है इसमें, तो पहला है उद्याने एक आम्र वृक्षा अस्ति, और इसमें फल और पत्ते गिर रहे हैं, तो इसका है वृक्षात पत्र पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षाति फलम पतति, वृक्ष से फल गिरते हैं। उद्यानम सुंदरम अस्ति, उद्यान सुंदर है। चित्रानुसार मेलनम कुरुत, तो चित्र के अनुसार मिलान करना है। पहला है ये आपका मास्क मुखाच्छादनम, और दूसरा आपका है वृक्षः, तीसरा कार्यानम, चौथे में ग्रहम। आगे देखिए एतदपि जानीत, इनको भी जानिए, ये क्या है? फल हैं। तो पहला है आम्रम दाड़िमम पेरुकम, यानी आम्र आम, दाड़िमम अनार, पेरुकम अमरूद, सेबम सेब, कदली फलम केला, नींबूकम नींबू, और द्राक्षा अंगूर, नारिकेल नारियल, नारंगम नारंगी अथवा संतरा। तो इस तरह से आपका ये पाठ आज पूरा हुआ। अगले पाठ के साथ मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। जय माँ भारत।